ओम ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम। तो यहाँ पर ये 13वां अध्याय चल रहा है और ये जीव ब्रह्म की एकता का कथन करता है। जीव और ईश्वर में जो अभेद तत्व है उसका ये निरूपण करता है। ये 13वां अध्याय तो परमात्मा के स्वरूप का वर्णन चल रहा है। ये निर्गुण निराकार जो परमात्मा है, जो कि भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप है, वो कैसा है इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। परमात्मा के स्वरूप के विषय में 13वें अध्याय का ये 13वां ये श्लोक है, जिसमें बड़े सुंदर तरीके से वर्णन किया गया है। सर्वता पाणिपादं तत्सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वता श्रुतिमल्लोके सर्वमामृत्य तिष्ठति। ये श्लोक आज चलना है। तो इस श्लोक को समझने से पहले इसके पूर्व के प्रसंग को हमें समझना चाहिए। पूर्व और अपर के प्रसंग को समझे बगैर पहले और लास्ट दोनों के संगत को मिलाना चाहिए। तो क्या है अर्थ फिर अच्छे तरह से समझ में आता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में जो एक ये बात प्रारंभ में ही कही है कि शरीर एक क्षेत्र है, एक खेत की तरह है। जैसे खेत में अनेकों प्रकार के अन्न उपजाए जाते हैं और वो अन्न रूप फल जो आता है उसको किसान भोगता है, किसान खाता पीता है। जैसे उसने सब्जियां भिंडी बो दी तो उसका फल भिंडी आएगा तो खाएगा, और नहीं बोएगा तो नहीं खाएगा, नहीं खाने को मिलेगा। इसी प्रकार गाय भैंस यदि रखोगे तो दूध खाने को मिलेगा, और नहीं तो दूध जैसा बाजार में उपलब्ध है मिलावट वाला वही मिलेगा। तो ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि शरीर एक क्षेत्र है और इस सभी शरीर रूप क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मैं बना हुआ हूँ। अच्छा, एक तो आप बने हुए हैं और एक आप वो हैं जो नहीं बने हैं, जो बगैर बने वाले हैं। जैसे एक मुंह वो है जो बना नहीं, गर्दन ऊपर जो मुख है वो आपका बना नहीं है, ये है ही स्वाभाविक, पर दर्पण वाला मुख बना हुआ है। जैसे ये हम कहें दर्पण वाला मुख कहे कि 1000 दर्पण जो लगे हैं इनमें जो 1000 मुख मैं बना हुआ हूँ, तो एक तो बन गया है, 1000 बन गया है एक का। पर एक ऐसा मुख है जो बना नहीं, है ही स्वाभाविक। तो भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं
क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। संपूर्ण क्षेत्रों में जो क्षेत्रज्ञ रूप जीवात्मा, हाँ, मैं बना हूँ, मेरे को जानो, मैं बना हुआ हूँ। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि, क्षेत्रज्ञ के रूप में मुझे जानो। चलो ठीक, जान लिया, आप बने हुए हैं। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। संपूर्ण शरीर रूप क्षेत्रों में स्त्री पुरुष जितने भी शरीर हैं संसार में, जितने जानवर शरीर हैं, सबके अंदर क्षेत्रज्ञ रूप जीवात्मा है। हाँ, ये परिच्छिन्न व्यक्तित्वपना रूप जो लगता है मैं हूँ, इसका नाम जीव है। और ये सोने जागने वाली चेतना है, ये क्षेत्रज्ञ है और सभी के अंदर एक जैसा है, सोने और जागने वाला है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इन सभी क्षेत्रज्ञों के रूप में तुम मुझे जानना। ठीक है, आपको कैसे हम कहते हैं कि मैं बना हुआ हूँ सभी शरीर रूप क्षेत्रों में, क्षेत्रज्ञ रूप जीवात्मा मैं बना हुआ हूँ। तो यहाँ तो बन गए सभी शरीर रूप क्षेत्रों में, पर आप वो कौन से हैं, कैसे हैं जो नहीं बने हैं? जो स्वाभाविक ही है, जिसमें किसी तरह की बनावट नहीं है। शरीर रूप क्षेत्रों में तो आप बनावट हो करके बन गए। कैसी बनावट बनाई भगवान आपने? ऐसा यदि कोई पूछे तो बनावट बनाई है सोने जागने वाली चेतना। किसने बनाई? भगवान श्री कृष्ण के अंतर्यामी स्वरूप ने। कौन से स्वरूप ने? जो कभी सोता और जागता नहीं, जो व्यापक है, सब में एक है, जो सत्तात्मक है, ये स्वाभाविक है। ये भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप स्वाभाविक है। इस स्वाभाविक व्यापक सदा रहने वाला सदा चैतन्यता रूप भगवान श्री कृष्ण के अंतर्यामी स्वरूप से भगवान बोलते हैं कि मैं सभी शरीर रूप क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मैं बन गया। बोले वहाँ तो आप न सोते हैं, न जागते हैं, न जाते हैं, न आते हैं, व्यापक हैं, पर यहाँ कैसे बन गए हो? शरीर रूप क्षेत्र में कैसा जीव भाव आपने बनाया है? यदि ऐसा कोई कहे तो समझ लेना चाहिए जो चेतन आता नहीं जाता नहीं, हाँ, जिसका आदि और अंत नहीं, जो सोता नहीं जागता नहीं, ऐसा तो वो भगवान श्री कृष्ण वाला चेतन है। उस चेतन ने कैसा रूप बनाया? जब मन अथवा बुद्धि पर प्रतिफलित हुआ जाके, तो बुद्धि के रहते तो मैं हूँ लगता है, अब बुद्धि सुसुप्ति में सो गई तो मैं कुछ भी न जाना। तो जो सदा रहने वाला है उसमें एक चीज नई आ गई, क्या? आना और जाना। जागृत अवस्था में चेतना आ जाती है और सुषुप्ति अवस्था में चेतना चली जाती है। पर ये किस चेतना का प्रतिबिंब है? जो कभी जाती नहीं, कभी आती नहीं, और क्या है? व्यापक है। पर जब बुद्धि देश में गया तो कैसा हो गया? ये चेतन परिच्छिन्न हो गया। एड़ी से चोटी तक का जो एरिया है शरीर का, लगता है इसी में मैं हूँ, जबकि वो परम ब्रह्म परमात्मा सब में समाया हुआ है। जैसे आकाश बड़े बड़े मकानों के अंदर में भी खाली जगह देता है, आकाश मीन्स खाली जगह। एक घड़े के अंदर में, सुराही के अंदर में भी खाली जगह देता है। आपके पेट के अंदर पानी 1 लीटर पी जाओ तो वो खाली जगह कहीं ना कहीं है, जहाँ 1 लीटर पानी गया है। तो आपके पेट के अंदर जो खाली जगह है वो, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ आकाश ना हो। फिर भी ये कौन सा आकाश है? व्यापक आकाश है, जिसने पेट में भी आकाश जगह दी,
सुराही और घड़े में भी आकाश खाली जगह को दिया। मकान को बनने के लिए, कमरे के लिए खाली जगह दी, हाल के लिए खाली जगह दी। किस आकाश ने? जिसमें सारी दुनिया है, जो व्यापक है। वही कमरे से जुड़ करके कमराकाश बन गया, कमरे का आकाश बन गया, छोटा हो गया। घड़े से जुड़कर घटा आकाश बन गया, घट का आकाश बन गया। और पेट में भी पानी रखने की जगह दी है। ऐसा लगता है पेट वाला आकाश बहुत छोटा है, घड़े वाला थोड़ा बड़ा है, कमरे का और बड़ा है, जिसमें सारा नगर आता वो और बड़ा है। पर इस आकाश में तो सारी दुनिया आती है। आकाश तो इतना व्यापक है, आकाश तो इतना व्यापक है, जिसमें सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र सभी घूम रहे हैं। सभी को खाली खाली जगह देकर सबको रहने के लिए अवकाश जगह दे रहा है। पर जो ये जो आकाश है बंधुओं, ये जड़ आकाश है। ये अपने को भी नहीं जानता और दूसरे को भी नहीं जानता। पर जिस चैतन्याकाश की बात हम कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं, जिस चैतन्याकाश का सभी शरीर रूप क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ रूप जीव भाव के रूप में भगवान प्रतिफलित हुए हैं, वो भगवान अंतर्यामी कितने व्यापक हैं, आकाश से भी अनंत गुना अधिक व्यापक हैं। उस चैतन्याकाश ने आकाश को भी अवकाश जगह दी है रहने को। इसलिए आकाश से भी अनंत गुना व्यापक है अंतर्यामी आत्मा, अंतर्यामी सत्तात्मक परम ब्रह्म परमात्मा, जो भगवान श्री कृष्ण का निज स्वरूप है। ये सदा रहता है, इसलिए सत कहते हैं। इसी से समस्त जीवों में सोने जागने वाली चेतना का संचार हो रहा है, जिसके लिए उपनिषद ने कहा है, चेतनस चेतना नाम एको बहुनाम। उस एक चेतन से ही चेतना अनेक शरीर रूप क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ रूप जीवात्मा के रूप में प्रतिफलित हो रहा है। ऐसा ये जो चेतन है ये व्यापक है, सदा रहता है, इसलिए सत। और इसकी चेतनता ही सारी दुनिया के सोने जागने वाली क्षेत्रज्ञ रूप जीवात्मा के अंदर जा रही है, जिसकी वजह से हम और आप शरीर के होने पर, शरीर के रहते मैं हूँ ऐसा कहने में समर्थ होते हैं। हमों इस रहस्य को क्लियर करना है। शरीर रूप क्षेत्र क्या है और शरीर रूप क्षेत्र के अंदर प्रतिफलित होने वाला ये सोने जागने वाली चेतना रूप क्षेत्रज्ञ जीवात्मा क्या है, ये भी हमने समझना है। और हमने ये भी समझना है सभी क्षेत्र रूप जो ये शरीर हैं, या सभी शरीर रूप क्षेत्र के अंदर जो क्षेत्रज्ञ जीवात्मा है, इसका ये जो जिसमें जिसका ये प्रतिबिंब है, वो अंतर्यामी आत्मा जो व्यापक है, वो कैसा है ये भी हमने समझना है। वो व्यापक तत्व जो बन गया है स्वयं बगैर बना हुआ ही है अभी भी, पर शरीर रूप क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ होकर के बन गया है, और खुद बगैर बना वाला अभी भी विद्यमान है। जैसे महाकाश आज भी बगैर बना वाला हर जगह विद्यमान है, फिर भी घड़े में घड़े वाला आकाश, मकान में मकान वाला आकाश, पेट में पेट वाला आकाश, कान में थोड़ी जगह कान वाला आकाश। और आकाश है एक तो बगैर बना हुआ ही बना है अभी भी, और वही आकाश मकान में जाकर मकान वाला आकाश, घड़े वाला आकाश, आपके पेट वाला आकाश, कान के अंदर वाला आकाश बन गया है। जैसे
ऐसे ही वो सत्तात्मक परम ब्रह्म परमात्मा व्यापक है, सदा रहने की वजह से उसे ही सत कहते हैं। उसकी चेतनता में कभी कमी नहीं आती है, उसकी चेतनता ही सभी क्षेत्रज्ञ रूप जीवात्मा में चेतनता प्रवाहित कर रही है, जिसे उपनिषद कहता चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम, एक ही बहुतों में प्रतिफलित हो रहा है ये चेतन, अनेक चेतनों के रूप में। तो हमने क्या समझना है इस अध्याय में कि इस अध्याय में शरीर रूप क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ रूप जीवात्मा क्या है, और जिससे जिसका प्रतिबिंब रूप अनंत शरीर रूप अनंत शरीर रूप क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ रूप जीवात्मा जो बना हुआ है, अनंत है ये तो, जो ये अनंत बना हुआ है वो कैसा है? जैसे आकाश अनंत जगह कमरे बनकर घड़े के आकाश बनकर बना है, वो महाकाश कैसा है? इसी तरह से वो चैतन्याकाश कैसा है, वो व्यापक परमात्मा कैसा है, इस बात की चर्चा भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में कर रहे हैं। वो व्यापक वाला जो आकाश है, ये एक नगर को रहने की जगह देता है, ऐसे पूरे भारतवर्ष को, पूरे एशिया को रहने की जगह देता है, पूरी दुनिया को जगह देता है। ऐसे ही ये अनंत परमात्मा शरीर रूप क्षेत्रज्ञ रूप जीवात्मा में तो प्रतिफलित हो ही रहा है सभी शरीरों में, साथ में माया रूप क्षेत्र में भी प्रतिफलित हो रहा है। माया समस्त जगत को बनाने वाली है, समस्त जगत के प्राणियों का मन मिला दो एजुकल टू माया, उस माया में भी प्रतिफलित हो रहा है। जैसे महान आकाश बड़े नगर को भी रहने को जगह देता है और आपके मकान को भी रहने को जगह देता है, फिर भी आकाश अनंत बना ही रहता है, आकाश का अंत नहीं आता। पर ये जड़ आकाश है, पर जिसकी बात करते हैं वो चैतन्य आकाश है, वही परम ब्रह्म परमात्मा है, अनादि और अनंत है। उसी का प्रतिबिंब है जो सभी क्षेत्र रूप शरीर के अंदर जो बुद्धि है, उस बुद्धि में ये सबके अंदर प्रतिफलित हो रहा है। इसलिए सभी मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ ये बोलते हैं। खैर, इस रहस्य को समझने के लिए भगवान ने कहा कि अमानित्वम मदम्भित्वम अहिंसा क्षांतिरार्जवम, यहाँ से लेकर के और बंधुओं यहाँ तक चले आए हैं अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। यहाँ तक लगभग 20 साधन बताए हैं ज्ञान के। ये जो रहस्य है इसको समझने के लिए जीवन में ये 20 साधन होना जरूरी है। अपने को मान रहित बना लेना है और दिखावा से रहित, दंबाचरण से रहित बना लेना है। शरीर वाणी तथा मन से हिंसा नहीं करनी, शांत रहना है, सरल रहना है, गुरुओं की, आचार्यों की, अपने बुजुर्ग माता पिता की, रोगी दोषी आदि की सेवा करनी है, शौच बाहर भीतर से पवित्र रहना है, अपने मन को स्थिर रखना है और संसार के भोग पदार्थों से वैराग्य कर लेना है। संसार को जब देखना है तो जन्म मरण देखो, बुढ़ापा देखो, रोग दोष देखो और इनसे अपने को अलग कर लो। धन पुत्र स्त्री घर आदि की में इनसे आसक्ति रहित होना मांगता है। इस ब्रह्म ज्ञान के लिए यहाँ रहें, आसक्ति रहित होकर के रहें और अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में जो सुख दुख प्राप्त होता है उसमें अपने को सम बना के रखें और परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति का सेवन करें और विषयी पुरुषों से रहते एकांत देश में सदा भगवान की भक्ति का अभ्यास करें। और अध्यात्म, आत्मा और अनात्मा के विवेक का नाम है अध्यात्म ज्ञान। परमात्मा क्या है, माया क्या है, इसके विवेक का नाम है अध्यात्म ज्ञान। शरीर क्या है, शरीर के अंदर रहने वाली जीवात्मा क्या है और जीवात्मा भी जिससे प्रकट हुआ है
वो अंतर्यामी आत्मा क्या है, जो कि भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप भी है। और इस तत्व ज्ञान का अर्थ रूप परमात्मा सोहम अस्मि, वो मैं ही हूँ, ऐसा करके धारण करना है। तो ये 20 साधन बताए गए हैं और 20 साधन लगभग हैं, आप गिनती कर लेना। तो अब सभी शरीर रूप क्षेत्र के अंदर जीवात्मा रूप क्षेत्रज्ञ, जिनकी गिनती नहीं, अनंत हैं, वो क्षेत्रज्ञ रूप जीवात्मा जिससे प्रकट हुए हैं, वो निर्गुण निराकार परम ब्रह्म परमात्मा, जो कि अनादि है, अनादि परम ब्रह्म परमात्मा, यही भगवान श्री कृष्ण का निज स्वरूप है, यही भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप है। इसका ये कैसा है, इस विषय की चर्चा चल रही है। तो आप इसको ध्यान से समझें। ये भगवान श्री कृष्ण का बड़ा सुंदर विवेचन आ रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हमारा जो अनादि और अनंत जो मेरा स्वरूप है अंतर्यामी, जिसको जान करके साधक अमृत को प्राप्त कर लेता है, अर्थात अमर हो जाता है, वो अनादि और अनंत परम ब्रह्म परमात्मा, जिसको ना सत कह सकते हैं और ना ही असत कह सकते हैं, ऐसा वे मेरा वो स्वरूप है। इसकी चर्चा जो कि 12वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण के निराकार स्वरूप का वर्णन पीछे वाले एपिसोड में कर दिया है। अब तो इसका वर्णन करते हैं 13वें श्लोक का। आप इसे ध्यान से समझें। ये सृष्टि के रहस्य को क्लियर करने वाला है और आपके अंदर विद्यमान परम ब्रह्म परमात्मा का साक्षात कराने हारा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सर्वता पाणिपादम तत्सर्वतोक्षिशिरो मुखम सर्वता श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। क्या कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उस मुझ निराकार परम ब्रह्म परमात्मा तो जो मेरा स्वरूप है वह कैसा है? सर्वता पाणिपादम, सब और हाथ पैर वाला है। कोई सुनेगा तो कहेगा, इस गीता में ये क्या कहा है? सब और हाथ और पैर कैसे किसी को हो सकते हैं? बंधुओं, आप अपनी बुद्धि की सीमित दृष्टि का आश्रय ना लें, क्योंकि आपने हाथ पैर जैसे हमारे आपके ऐसे ही देखा है, इससे ज़्यादा विचार किया नहीं है। पर गीता हमें इससे ज़्यादा विचार करने की बात कह रही है। सर्वता पाणिपादम, हर जगह उसके हाथ पैर हैं। बंधुओं, सड़क पर जितने लोग पैदल चल रहे हैं या गाड़ियां चला रहे हैं, ये जितने पैर हैं, उन सभी पैरों के द्वारा जो गाड़ियां अथवा पैदल चल के जाते हैं, ये सारे पैर आप कहेंगे ये हमारे हैं, ये उनके हैं, ये उनके हैं, पर गीता कहेगी ये सारे पैर भगवान के हैं, क्योंकि भगवान सबकी बुद्धि देश का साक्षी है और अंतर्यामी स्वरूप से बुद्धि में क्षेत्रज्ञ रूप जीवात्मा उसका भी बना हुआ है, जिसकी जो गाड़ी चला रहा, जो पैदल चल रहा है, जो अपने घर में बैठे हैं, जो किसानी आदि कर रहे हैं, खेती किसानी का काम, सबके पैर कौन चला रहा है? तो भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी रूप शरीर रूप शरीर के अंदर जीवात्मा बन के प्रतिफलित हुआ। उस जीवात्मा ने चेतना दी तो कार्य हो रहा है। तो सच्चे अर्थों में सारे पैर किसके? भगवान श्री कृष्ण का जो अंतर्यामी स्वरूप है उसके ही सारे पैर हैं। यद्यप वो दिखता नहीं है तो भी सत्तात्मक है। जैसे बिजली दिखती नहीं है फिर भी पंखा के रूप में वो घुमाने का काम करती है।
हीटर के रूप में गर्मी फेंकती है, कूलर के रूप में एसी के रूप में ठंडी फेंकती है। तो क्या है, जिस इलेक्ट्रिक का, जिस विद्युत का, जिस बिजली का कोई रूप आकार नहीं, उसी का ये प्रकाश भी उसका रूप है। उसी के इलेक्ट्रिक सारे आकार उसी के हैं, जिसमें गर्मी सर्दी आज फेंक रही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसे ही मुझ निराकार परमात्मा, मैं निराकार परमात्मा बुद्धि में जीवात्मा होकर के और मन के माध्यम से इंद्री के थ्रू देह और जगत बन जाता हूँ। इसलिए एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा, संपूर्ण भूत प्राणियों में एक ही देव है। और वो कौन है? देवकी पुत्र एव। वो देवकी के यहाँ जो पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं, अनादि परम ब्रह्म परमात्मा, जो व्यापक हैं, जो सदा रहते हैं, जो जिसकी चेतना का संचार संपूर्ण प्राणियों के अंदर हो रहा है, ऐसे ये परम ब्रह्म परमात्मा के जितने भी हाथ पैर देखते हो, ये उसी के हैं। सर्वथा पाणिपादम, वो परमात्मा कैसा है? सब जगह हाथ और पैर वाला। सब जगह हाथ और पैर वाला है। तो जितने हाथ लेन देन कर रहे, कौन कर रहा है? परम ब्रह्म परमात्मा बुद्धि में जीवात्मा के रूप में प्रतिफलित होकर के और मन के माध्यम से इंद्रियों के थ्रू देव जगत बनता है। तो मन के माध्यम से तुम्हारी 10 इंद्रियां बन गया, क्योंकि मन ही 10 इंद्रियां बनता है। 5 ज्ञान वाली, 5 कर्म वाली इंद्रियां बन जाता है। इसलिए हाथ और पैर किसके हैं? उसी के हैं। इसलिए एक ही देव परम ब्रह्म परमात्मा के ही सारे हाथ और पैर हैं, ऐसा समझना चाहिए। पर ये परम ब्रह्म परमात्मा जब एक देह से जीव के रूप में आसक्त हो जाता है, तो अमृत स्वरूप होते हुए भी वो मरने वाला बन जाता है। और कर्ता भोक्तापने से रहित होने पर भी वो कर्ता भोक्तापना वाला हो जाता है। और कर्मों का बंधन उसे कभी नहीं होता, तो भी वो कर्मों के बंधन में आ जाता है, क्योंकि वो अपने को मैं व्यापक हूँ ऐसा नहीं मानता। जैसे कि अनंत आकाश व्यापक है, पर घड़े में जब होता है तो कहता मैं इतने ही आकार में हूँ, और घड़ा के टूट जाने में घड़े का आकाश कहता मैं मर गया। घड़े का आकाश जबकि मरा नहीं है, घड़े का आकाश तो पहले से ही व्यापक था। वो घड़े के अंदर में भी था, घड़े के बाहर में भी था, पर घड़े को ये बात ज्ञात नहीं थी। इसीलिए संतों ने कहा, न मैं बंदा था, न मैं खुदा था, न मैं बंदा था और न मैं भगवान था। मैं दोनों प्रकार के जीव भाव और ईश्वर भाव दोनों से जुदा था, अलग था, मुझे मालूम न था। ये अंतर्यामी आत्मा माया में जाकर ईश्वर बन जाता है, मन में जाकर के जीव बन जाता है। अब मुझे ये दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान गीता वाला तो है नहीं, इसलिए मैं अपने को जीव मानता हूँ, ईश्वर हमारा स्वामी है ऐसा मानते हैं, मानना चाहिए भी। पर जीव और ईश्वर में जो तत्व है वो एक ही है, ये रहस्य हम नहीं जानते, जिसकी वजह से ये और ईश्वर जानता है हमेशा इस रहस्य को। इसलिए ये पुनरप जन्म पुनरप मरणम में फंसा हुआ है। ईश्वर नित्य मुक्त है, ईश्वर सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय करता है। ये जागृत स्वप्न और सुषुप्ति में ही घटी यंत्र की तरह घूमता रहता है और पुनरप जन्म पुनरप मरणम में फंसा हुआ है। तो हमने क्या करना है? भगवान के स्वरूप को समझना है। भगवान जो अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण हैं, जिनको निर्गुण निराकार कहते हैं, उनके सब और हाथ और पैर हैं, और जितने भी आँखें हैं सब उन्हीं की आँखें हैं। क्योंकि मन पर जब प्रतिबिंब पड़ता है अंतर्यामी आत्मा का या भगवान श्री कृष्ण के अंतर्यामी स्वरूप का,
तो ये मन 5 ज्ञानेंद्रिय रूप हो जाता है। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम चा रसनम घ्राणमेव चा अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। हाँ, श्रोत्र बन जाता है, चक्षु बन जाता है, रसना बन जाता है, घ्राण बन जाता है, त्वक इंद्री बन जाता है। इस प्रकार से 5 ज्ञानेंद्रियां कौन बना है? भगवान श्री कृष्ण का जो व्यापक सत्तात्मक स्वरूप है वही मन में आकर के इंद्रिय रूप हो गया। इसलिए इंद्रियां किसकी हैं? जहाँ कहीं भी इंद्रियां हैं, सब इंद्रियां उसी की हैं, ऐसा मानना चाहिए। इसलिए यहाँ कहते हैं उस परम ब्रह्म परमात्मा के सब ओर हाथ पैर हैं, सब ओर नेत्र सिर और मुख है उसका। जितने सर हैं उसी के हैं। हमारे तुम्हारी अंदर कोई स्वतंत्र एग्जिस्टेंस तो है नहीं, सारी एग्जिस्टेंस तो एक ही जगह से आ रही है, तो सारे सर उसी के नहीं हो गए। सत्तात्मक परम ब्रह्म परमात्मा ही बुद्धि में प्रतिफलित होता है। और शरीर 3.5 हाथ का शरीर रूप ये जो पिंड है ये भी बन जाता है। तो सारे पिंड के अंदर जो ये सर हैं ये सब वही बना हुआ है, सब उसी के हैं। सर्वतः श्रुतिमता, हर जगह कान हैं, जितने कान हैं उसी परम ब्रह्म परमात्मा के हैं। और सारे कान, सारे नेत्र, सारी नाक एजुकल टू समस्त संसार का हाथ पैर नाक कान। और जब एक शरीर में आएंगे तो ये परिच्छिन्न है, ये टुकड़ा है, ये संसार का एक अंग है जो है एक शरीर के रूप में। इसमें भी 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ हैं, और सारे 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ और सारे शरीर मिला दो, ये विराट पुरुष का शरीर है। और विराट पुरुष से एक व्यक्ति विशेष को अलग कर लो तो हम और आप हो जाएंगे। जैसे जंगल से एक पेड़ अलग कर लें, ये जीव की तरह समझना। सारे पेड़ मिला दो एजुकल टू जंगल, जंगल का मतलब ईश्वर की तरह समझना। पर पेड़ और जंगल दोनों में जमीन ही सबका आश्रय है। ऐसे ही बंधुओं, ईश्वर सर्वभूतमा आहि, ईश्वर संपूर्ण भूत प्राणियों में समाया है। संपूर्ण भूत प्राणी एजुकल टू ईश्वर, और एजुकल टू ये जो ईश्वर है, इससे एक जीव निकाल लो तो हम और आप आ जाएंगे, तो हम जीव हो गए। सारे जीव मिला दो एजुकल टू ईश्वर हो गया। एक उस ईश्वर में माया, उसका मन है, उस माया को निकाल दो, एक शरीर में डाल दो, हम और आप बन जाएंगे। सारे मन मिला दो एजुकल टू माया। माया में परम ब्रह्म ये माया के अंदर परम ब्रह्म परमात्मा जब प्रतिफलित होता है तो ईश्वर भाव होता है, उस ईश्वर के सारे शरीर हैं। इसलिए ये जग हरि का रूप है, ऐसा कहते हैं। खैर, ये कैसा है? सब ओर, हाँ, सब ओर कान वाला है। हाँ, क्योंकि यतः लोके है सर्वम आवृत तिष्ठति। वह परम ब्रह्म परमात्मा संसार में सबको व्याप करके स्थित है। जैसे पानी समुद्र की समस्त लहर, तरंग, फेन, बुदबुदे को व्याप करके स्थित रहता है, जैसे सोना समस्त आभूषण में व्याप करके स्थित होता है, ऐसे ही ये परम ब्रह्म परमात्मा हमारे शरीर के अंदर तथा समस्त संसार के शरीरों के अंदर उन सबको व्याप करके स्थित है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं। जो निर्गुण निराकार परमात्मा है वही मन के माध्यम से इंद्रिय के थ्रू देह और जगत रूप हो जा रहा है, विवर्तित हो रहा है। परिणाम को नहीं प्राप्त हुआ, विवर्तित होता है। परमात्मा विवर्तित होता है और माया हमेशा परिणाम को प्राप्त हो जाती है। माया में विकार होता है, परमात्मा निर्विकार है, विकार से रहित है। माया विकारवान होती चली जा रही है। पहले माया ने एको हम दर्शाया, फिर और विकार आया तो बहुश्याम करके हमारे तुम्हारे मन के रूप में बन गई, तो बहुत रूप हो गए। फिर वहाँ पर इसे चैन नहीं पीड़ी, चैन जो इसको नहीं आया, फिर और आगे बढ़ी। फिर मन जो है 5
ज्ञानेंद्रियों 5 कर्मेंद्रियों के रूप में हो गया, तो वही परम ब्रह्म परमात्मा सभी जीवधारियों के 5 ज्ञानेंद्रियों 5 कर्मेंद्रियों के रूप में बन गया। फिर और एक स्तर गिराया, फिर देह और जगत के, अपना देह और संपूर्ण दुनिया वालों के जगत, जगत के जितने भी देह हैं, जितने भी शरीर हैं, इन शरीरों के रूप में भी हाँ ये परमात्मा तो विवर्तित हो गया, माया तमोगुण को स्वीकार करके परिणाम को प्राप्त हो गई हमारे आपके शरीरों के रूप में, समस्त संसार के शरीरों के रूप में, चाहे वो घोड़े गधे क्यों ना हो। इस प्रकार से एको देवा सर्वभूतेषु गुणा, एक परम ब्रह्म परमात्मा ही सब रूपों में बन गया है। ऐसा श्रीमद् भगवत गीता ने कहा है, जो साक्षात भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। एक बार इसको फिर स्मरण करें। वो अंतर्यामी अनादि परम ब्रह्म परमात्मा, जिसको ना तो सत कह सकते हैं, जिसको ना असत कह सकते हैं, जिसका अभाव कभी होता नहीं, जिसको जानने के बाद साधक अमरता को प्राप्त हो जाता है, अमृत तत्व को प्राप्त हो जाता है, परमानंद को प्राप्त हो जाता है, फिर कभी दुख प्राप्त नहीं होता है, न सा पुनरावर्तते, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। ऐसा परम ब्रह्म परमात्मा ही सब कुछ बना हुआ है। उसके सारे हाथ पैर, जितने दुनिया में हाथ पैर हैं सारे उसी के, जितने नाक कान मुख हैं ये सब उसी के, ऐसा समझ के चलना है। इसलिए संतों ने कहा ये जग हरि का रूप है। उस परम ब्रह्म परमात्मा के सब ओर हाथ पैर, सब ओर नेत्र सिर और मुख वाला है, और सब ओर कान वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप करके स्थित है। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।